अच्छा। किसी की लाइट गई हुई थी, किसी के कुछ गया हुआ था। मैं तो मेरी क्लास के बाद कितनी क्लासेस थी तुम्हारी? एक और थी। अच्छा 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 अच्छा। और आज क्या हो रहा है, मतलब आज? असरा, तुम इसरा को बुलाओ बेटा। अभी किसी के यहाँ लाइट का इशू तो नहीं सुनने को मिला? लाइट तो कल मेरी भी नहीं थी, लेकिन मैं भी जनरेटर ऑन करके पढ़ा ही रहा था सबको। शाम तक पढ़ाया। तो सही, बारिश तो नहीं हो रही इस वक्त? मशीन पे होने वाली है बहुत ज़बरदस्त सी बारिश। 12 बजे के बाद की फोरकास्ट आई है मेरे पास। 12 बजे के बाद बारिश है। जल्दी आओ अनस। अनस जल्दी पहुंचो बेटा, देर हो रही है क्लास को। फातिमा मुजाहिद को कोई मैसेज करे। यूसुफ, समीत, ख्वाजा सिनान। मैं तो ये सोच रहा हूँ, अगस्त में हमारा दूसरा कॉन्सेप्ट ख़त्म हो गया। सितंबर में हम एसिड बेसिस कर लेंगे, और वो कर लेंगे रेट ऑफ रिएक्शन। अक्टूबर से हम ऑर्गेनिक शुरू कर देंगे, तो हमारा सिलेबस तो जनवरी में ख़त्म हो जाएगा। मतलब चलो आज एक असाइनमेंट देता हूँ तुम लोगों को। ठीक है, आज काम करते हैं, मतलब आज लिखते हैं। हमारा ये इलेक्ट्रोलिसिस भी तकरीबन एंड पे है। हमने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल रिएक्शन प्रेडिक्शन वगैरह 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 बहुत सारी क्लासेस इसके ऊपर ली। बहुत डिटेल्ड अंदाज में हमने इसको किया। कितने बच्चों को, यानी अब तक जितना पढ़ा है उस कॉन्सेप्ट पे ग्रिप आ चुकी है, इन स्पाइट ऑफ दैट फैक्ट कि प्रैक्टिस थोड़ी सी और करनी है, लेकिन हाँ कॉन्सेप्चुअली अंडरस्टैंडिंग बन गई है। प्लीज़ चैट बॉक्स में लिखिएगा। ओके। नहीं, वैसे कल की क्लास को अगर हटा भी दो, तुमने तो कल के लिए नहीं थी ना क्लास। ये कॉन्सेप्ट अच्छी तरह क्लियर है सालिक, अमामा, असरा? और मोर यू रीड, मोर यू लर्न। टीचर का काम फैसिलिटेट करना होता है, कॉन्सेप्ट के तरफ लेके जाना। असल काम आपका होता है कि आप कितना उसको घर पे टाइम दे रहे हैं। तो बताइए मुझे अपने रिस्पॉन्सेज देखें। एना, अमामा, हानिया, मुशबार, जैनब। ओके, जैनब तुम बताओ, हानिया तुम बताओ, एना तुम बताओ। इस कॉन्सेप्ट को ग्रिप, बेसिक्स को ग्रिप कर लिया कि करना क्या है एक्चुअली, ये पता चल गया कि इसमें करना क्या है। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। बस ये कॉन्फिडेंस अगर आ जाता है ना, फिर तो सारी जो चीज़ें जो हैं वो अपने ऊपर डिपेंड करने लगते हैं। थोड़ी सी है ना, किस चीज़ में? इक्वेशन सिलेक्शन में थोड़ी सी कंफ्यूजन रहती है, सही कह रही हो तुम, कि कौन सी इक्वेशन सेलेक्ट की जाए। लेकिन जिनको मैं हाईलाइट करवा रहा हूँ उनको तुमने अपने पास रखना है।
उनको उसी तरह से लेके चलना है। ओके, चलो आज अटेंडेंस इतनी शॉर्ट है। आज मैं कौन अभी अभी दाखिल हुआ है? अनस आया होगा, राइट। तो पहले एक रिएक्शन, ज़रा डेटा बुकलेट ग्रुप पे शेयर करना किसी बच्चे के पास हो तो। चलो एक रिएक्शन एग्जामिनर कह रहा है प्रिडिक्ट द feasibility of reaction between aqueous persulfate ions with iodide aqueous ions। कोशिश करोगे इसकी? अब जिसने जो अटेंड नहीं की क्लास उसको तो छोड़ दो, लेकिन क्या बाकी सब कोशिश करेंगे? ग्रुप पे डेटा बुकलेट डाल दिए किसी ने? Oh, so nice of you. ओके, अब मुझे डेटा बुकलेट में सबसे पहले तो रिएक्टेंट्स को जज करना है। मेरे पास रिएक्टेंट कौन कौन होना चाहिए? परसल्फेट आयन और आयोडाइड, दोनों की डेटा बुकलेट से इक्वेशन को मैं निकाल कर लिख लेता हूँ। परसल्फेट मेरे पास कहाँ मौजूद है? परसल्फेट मेरे पास मौजूद है, ये रहा, S2O8 2 माइनस, गेन्स 2 इलेक्ट्रॉन। इसका नाम परसल्फेट है, याद रखना एग्जामिनर जान के, ताकि तुम कंफ्यूज हो S2O6 S4O6 के अंदर। ये परसल्फेट है, यही आता है और कुछ नहीं आता है। S4O6 का कोई सवाल नहीं आया आज तक। ओके, इन दोनों के दरमियान इक्विलिब्रियम बन रहा है और प्रोडक्ट आ रही है 2 सल्फेट आयंस, ठीक है। और इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना है मेरे पास? प्लस 2.01 वोल्ट्स। और आयोडीन की इक्वेशन जो लिखी है, दिस इज टर्निंग इनटू आयोडाइड आयन, और इसका पोटेंशियल है प्लस 0.54 वोल्ट्स। अच्छा, क्या मुझे रिएक्शन में, यानी रिएक्शन इन दोनों के दरमियान कराना है ना? तो आयोडाइड आयन प्रोडक्ट साइड पे नहीं होना चाहिए बल्कि रिएक्टेंट साइड पे आना चाहिए, यानी इस इक्वेशन को मुझे फ्लिप करना पड़ेगा। एक मिनट, वो चाय रखी हुई थी, मैंने चाय भी पी लो साथ साथ। ओके, इसको फ्लिप करना पड़ेगा। तो अब मैं इसको फ्लिप करता हूँ। S2O8 ये रिएक्टेंट साइड पे ही रहना चाहिए, क्यों? क्योंकि इसका रिएक्शन करवा रहा हूँ। 2SO4 2 माइनस, आयोडाइड की इक्वेशन फ्लिप करके लिख लेते 2I माइनस, लूजिंग 2 इलेक्ट्रॉन एंड आयोडीन। ये इक्वेशन फ्लिप हो रही है तो ये वैल्यू भी फ्लिप हो जाएगी, -0.54
प्लस 2.01, ओवरऑल इक्वेशन क्या बनती है? S2O8 2 माइनस प्लस 2 आयोडाइड प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स 2SO4 2 माइनस प्लस 2E प्लस आयोडाइड आयोडीन। पोटेंशियल वैल्यू कितनी आती है? 1 प्लस 1.47। फीजिबल है, ठीक है ना? आई रेड योर मैसेज। फीजिबल है, नॉन फीजिबल है? सर फीजिबल है। शाबाश। क्यों? क्योंकि वैल्यू प्लस में आई है। लेकिन यहां पर अजीज, तुम्हारे समझ में आई ये बात? ये देखो रिएक्टेंट क्या है, उस हिसाब से इक्वेशंस को फ्लिप करो। ऑलराइट, शाबाश। कल हमने यही पढ़ा था, हाउ टू प्रेडिक्ट द फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन। अब यहाँ पे मैं तुम्हें एक बात बताऊं, मेरे साथ कितने लोग हैं? व्हाई दिस इज नॉट नॉन फीजिबल? इफ द पोटेंशियल वैल्यू इज इन प्लस, then it will be feasible. जैनब, is this clear? जैनब हमारे साथ मौजूद है। यस सर, क्लियर है। अमामा, is this clear बेटा? जी सर। सालेक, मुशबार, शाबाश उजैर, ओके। Who else? असरा, is this clear बेटा? शुक्र खुदा का, बहुत देर में। लेकिन देखो इसी सवाल एग्जामिनर को देखो, इतना तेज आदमी है। Yes, but yesterday you said if it is feasible if the value is 0.3 and above. क्या ये 0.3 से above है? है ना? तुम बताओ। है ना? रिस्पॉन्ड क्विकली, मुझे बहुत काम की चीज पे जाना है। Is this above 0.3? So should it be feasible? देखो, है ना, तुम एक चीज को कंफ्यूज कर रहे हो खुद से। जो मेरी स्टेटमेंट थी ना, आई कैन रिपीट एग्जैक्ट वर्ड। मैंने कहा कि इफ द पोटेंशियल इज पॉजिटिव then the reaction is feasible in standard condition। ठीक है, स्टैंडर्ड कंडीशन यानी दोनों की कंसंट्रेशन कितनी होनी चाहिए? 1 मोल पर डीएमक्यू। if conditions are non-standard, then it should at least have this much plus voltage value to be feasible. At least this much, 0.3। लेकिन मेरे पास कितनी आ रही है? 1.47, which is very much feasible even in standard or non-standard both conditions। है ना? Is this thing clear? अच्छा, बहुत अच्छी बात है। लेकिन एग्जामिनर इसी सवाल के साथ एक और चीज जोड़ के दे रहा है। Although this is very much feasible as it has having 1.47 volts, it should be feasible, but the rate of reaction is not good enough between परसल्फेट and iodide ions। इस सवाल का हिस्सा है। पहले पूछता है why the rate is so slow
although it is very much feasible, तो तुम जवाब दोगे as both of the reacting species are negatively charged, so they might, not might, they repel each other, and that's why rate is slow. स्लो। देखो, क्या ये दोनों स्पीसीज नेगेटिव नेचर की? इनके दरमियान कोलिजन इतने आसान नहीं होते, इनके दरमियान कोलिजन इतने आसान नहीं होते। अब जब कोलिजन आसान नहीं है तो रेट ऑफ रिएक्शन यकीनी तौर पर स्लो होगा कि नहीं? आंसर करो चैट बॉक्स में। रेट किस चीज पे डिपेंड करता है? नंबर ऑफ कोलिजन पे। और कोलिजन कब अच्छे हो सकते हैं? कि जब दोनों स्पीसीज एक दूसरे को अलाउ करें, वेलकम करें, तो रेट स्लो होगा। ये तो होगा, है भाई? ओके, चलिए, तो फिर क्या किया जाए इन ऑर्डर टू इंक्रीज द रेट? व्हाट एम आई required to do? I would look for catalyst. I would look for what? Catalyst. लास्ट ईयर मैंने तुम्हें दो किस्म की कैटालिसिस पढ़ाई थी। किसी को याद है नाम? होमोजेनियस एंड heterogeneous. शाबाश। homogeneous when reactant and catalyst are in same phases. Heterogeneous when the catalyst and the reactants are not in same phases, when they have different phases issue. एक मिनट रुको। मिस सुमेरा का मैसेज आया। ठीक है, ये पूरी सिचुएशन में आज क्यों लेके बैठा हूँ? मैं चाह रहा हूँ कि ये क्वेश्चन 4 दफा है पास पेपर्स में, और आया भी कितने? 10-10 मार्क्स का। इसका मतलब इसको कवर करना बहुत ज़रूरी है मुझे। अच्छा, हेट्रोजेनियस कैटालिसिस कब होती है? कि जब मैं डिफरेंट फेजेस, कैटालिस्ट सॉलिड हो और रिएक्टेंट गैस या गैसेस ही होती हैं आमतौर पर हेट्रोजेनियस। होमोजेनियस एक्वस, एक्वस, रिएक्टेंट भी एक्वस, कैटालिस्ट भी एक्वस। तो मैं यहाँ पर एग्जामिनर कहता है नेम अ ट्रांजिशन मेटल that can be used as a catalyst
होमोजेनियसली एंड हेट्रोजेनियसली। तो मेरे जहन में नाम आता है किसका? आयरन का, क्योंकि मैं हाबर प्रोसेस में ओ लेवल्स में पढ़ के आया था कि आयरन डस्ट इज यूज एज हेट्रोजेनियस कैटलिस्ट। इसने ट्रांजिशन मेटल पूछा, मेरे जहन में आयरन आया, मैंने फौरन लिख दिया। अच्छा जी, तो अब मुझे कहा जा रहा है कि सपोज आयरन 2 और आयरन 3 both can be used as catalyst। दोनों कैटलिस्ट के तौर पर इस्तेमाल किए जा सकते हैं, आयरन 2 भी और आयरन 3 भी, राइट। मेरे पास आयरन 2 आयरन 3 की एक इक्वेशन मौजूद है, +1 ईच प्लस, ये भी एक्वस, ये भी एक्वस, ठीक है। एक्वस आयरन 2 आयरन 3 सोल्यूशन को इस्तेमाल करेंगे। अब मैं कहाँ से बात शुरू करूँ? मुझे इसका वोल्टेज पता है, +0.77 वोल्ट्स, 77 ही है ना, 76 है, ओके। नाउ आयरन 3, बल्कि आयरन 2 से बात शुरू करूँ। मेरे पास पर सल्फेट की इक्वेशन है S2O8 2- gains 2 electron, turns into सल्फेट आयन। ठीक है, मेरे पास आयोडीन की इक्वेशन है, बल्कि मैं आयोडाइड की इक्वेशन जो मैंने वहां ओवरऑल बनाई थी वही नोट कर लेता हूँ, आयोडीन एंड 2 इलेक्ट्रॉन। यही मैंने बनाई थी ना अभी थोड़ी देर पहले, मैं इसको सम भी करके लिख लूँ ताकि मेरे पास एक ही पेज पे सारा डेटा रहे। ठीक, ये मैंने किया था। अच्छा, मैंने कैटलिस्ट डाला आयरन 2, लेट्स सपोज आयरन 2 कैन वर्क विद व्हाट? अगर आयरन 2 डालता हूं तो इक्वेशन क्या हो जानी चाहिए? आयरन 2 टर्न्स इनटू आयरन 3 प्लस, लूजिंग 1 इलेक्ट्रॉन, ओके। अगर आयरन 2 ऐड कर रहा हूं तो इक्वेशन इस तरह से इस्तेमाल होगी। अगर आयरन 3 यूज करता तो इक्वेशन इस तरह से। लेट सपोज मैं आयरन 2 इस्तेमाल कर रहा हूं, आयरन 2 कैन ऑक्सीडाइज टू लूज 1 इलेक्ट्रॉन, राइट। आयरन 2 अगर लूज करेगा तो इन दोनों में से कौन इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है? S2O8 या फिर I-? तो yes, S2O8. S2O8 will gain, इसका रिएक्शन आयरन 2 किसके साथ रिएक्ट करेगा? S2O8 2- gains 2 electron turning into 2 sulfate 2-। तो सर यहाँ तो एक इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, तो मुझे इस इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई कर देना पड़ेगा? 2 से। वोल्टेज कितना हो जाना चाहिए? फ्लिप कर दो, -0.77 वोल्ट्स। इसका कितना था? 2.01 प्लस में। यस, आई एम राइट, this reaction is also feasible between catalyst and persulfate ions। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन गैस, कितना वोल्टेज आ रहा है इन दोनों का मिला के जरा बताओ? 1.23 कितना आ रहा है? सम करो इन दोनों को।
बताओ। Sir, 1.24. 1.24 मोल्स, यानी कैटलिस्ट के साथ परसल्फेट का अब रिएक्शन वेसल में क्या बन चुका है? आयरन 3, राइट। तो ये आयरन 3 एक इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है और वापस किस में कन्वर्ट हो जाएगा? आयरन 2 में। आयोडाइड आयन वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा जो उसको चाहिए, क्योंकि कहाँ चले गए, राइट। इसका पोटेंशियल 0.77 और आयोडाइड का पोटेंशियल कितना था? -0.54। दोनों इक्वेशंस को ऐड कर लेता हूँ, 3 + 2i माइनस, इक्वेशन को ये वाली मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से, 2Fe2 प्लस I2 प्लस 2E इलेक्ट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन। इसका पोटेंशियल कितना है? 0.23, राइट। 0.23 आ गया। इसका मतलब ये रिएक्शन भी फीजिबल। अब जरा देखो, द थिंग दैट यू नीड टू नोटिस, रिएक्शन तो इन दोनों के दरमियान होना चाहिए था, हो नहीं पा रहा था बिकॉज बोथ वर नेगेटिव। मैंने कैटलिस्ट यूज किया आयरन 2 या आयरन 3। अगर मैं आयरन 2 यूज कर रहा हूं तो आयरन 2 पहले पर सल्फेट के साथ रिएक्ट करेगा, राइट, क्योंकि आयरन 2 कैन ऑक्सीडाइज। ऑक्सीडाइज होने के बाद इसका पोटेंशियल कितना हो गया? -0.77। इसका पोटेंशियल कितना था? लेकिन मुझे बताया इसने कि दिस इज फीसिबल रिएक्शन बाय दिस। ओके, पर सल्फेट तो सल्फेट में कन्वर्ट हो गया, आधा रिएक्शन तो हो गया। और कैटलिस्ट किस में कन्वर्ट हुआ? Fe3 के अंदर। Fe3 किसके साथ रिएक्ट करेगा? आयोडाइड आयन के साथ। और दोबारा किस में कन्वर्ट हो जाएगा? Fe2। तो क्या कैटलिस्ट की डेफिनेशन पूरी तरह फुलफिल हो रही है? What is the definition of catalyst? Something that alters the rate of reaction without being involved or without being chemically changed. इन्वॉल्व तो हुआ है क्योंकि होमोजेनस कैटलिस्ट है, लेकिन क्या केमिकली चेंज हो गया रिएक्शन के बाद? पहले हुआ था Fe3 के अंदर, वापस किस में कन्वर्ट हो गया? Fe2 के अंदर। जिस स्टेट में तुमने इसको स्टार्ट किया था, क्या उसी स्टेट में वापस आ गया है? और क्या दोनों कैटलिस्ट रिएक्शन फीजिबल हैं? बताओ मुझे चैट बॉक्स में आके, क्या दोनों कैटलिस्ट रिएक्शन फीजिबल हैं? यस, ओनली इन स्टैंडर्ड कंडीशन। यस, तुमने देखा। और भी बच्चे सब अपने रिस्पॉन्सेज दें, जिसको नहीं भी समझ में आया वो प्लीज मुझसे पूछे, जो लेट आया वो भी बताए। कौन आया? अच्छा, कंजर लेट आई है। तो तुमने देखा, अगर मैं यहाँ से क्वेश्चन को शुरू कर रहा था, मैं कहाँ से शुरू कर रहा था? यहाँ से मैंने शुरू किया, प्रिडिक्ट द रिएक्शन फीजिबिलिटी बिटवीन पर सल्फेट एंड आयोडाइड आयन। मैंने फीजिबिलिटी चेक की, आयोडाइड आयन का रिएक्शन करवाना था, मुझे पता चला कि यस दिस इज वेरी मच फीजिबल। लेकिन एग्जामिनर ने कहा ये रिएक्शन इतना अच्छा नहीं हो रहा है, इतना फास्ट नहीं हो रहा है, जबकि ये वेरी मच फीजिबल, जितना बड़ा वोल्टेज आता है उतना फास्ट रिएक्शन होता है, लेकिन ये नहीं हो पा रहा है। तो हमने एनालाइज किया क्या वजह है कि ये नहीं हो पा रहा, कि बोथ द रिएक्टिंग स्पीसीज जिनको आपस में कोलिजन करना चाहिए,
दोनों नेगेटिव नेचर की हैं, दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रही हैं, इस वजह से रिएक्शन नहीं हो। तो एग्जामिनर ने कहा कि हमें रिएक्शन अगर करवाना पड़ेगा तो क्या करेंगे, वी विल बी यूजिंग कैटलिस्ट। हमें क्या यूज करना पड़ेगा, कैटलिस्ट। जी बेटा, हाँ बिल्कुल सही कह रही हो, एब्सोल्यूट इंफॉर्मेशन, परफेक्ट। तो मैंने कैटलिस्ट यूज किया आयरन 2, एक मिनट, आयरन 2 यूज किया। आयरन 2 कैन ऑक्सीडाइज टू आयरन 3, यानी आयरन 2 कैन लूज इलेक्ट्रॉन टू टर्न इनटू आयरन 3। अगर आयरन 2 लूज कर रहा है तो इन दोनों रिएक्शन में से गेन करने वाला रिएक्शन कौन सा है, ये वाला। तो आयरन 2 एक्ट्स एज कैटलिस्ट विद दिस पर सल्फेट, और उसको किस में कन्वर्ट करा, सल्फेट में। खुद किस में कन्वर्ट हुआ, आयरन 3 के अंदर। और फिर आयरन 3 आयोडाइड के साथ, आयोडाइड का इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है और वापस किस हालत में कन्वर्ट हो रहा है, आयरन 2। फर्ज करो तुम्हें आयरन 2 नहीं दिया जाता, आयरन 3 दे दिया जाता, तो फिर तुम्हारी अप्रोच क्या होती। आयरन 2 दिया तो पहले तुमने पर सल्फेट के साथ इसका रिएक्शन करा। आयरन 3 दिया जाता तो तुम्हारा फर्स्ट स्टेप ये वाला रिएक्शन होता, सेकंड स्टेप ये वाला रिएक्शन होता। नाउ प्लीज मेरे पास कितने बच्चे हैं इस वक्त, 12 बच्चे मौजूद हैं। प्लीज रिस्पॉन्ड टू दिस, whether is this making sense in all the steps that I have done. This is the like the difficult most question of this topic, right? इसीलिए मैंने कहा इसको मैं खुद सर एक और बात पूछनी थी। तो पूछिए। सर मुझे पूछना था कि जैसे अभी हमने कैटलिस्ट डाला है तो सर हमें मतलब कैसे पता है कि हम दोनों आयन में से कैटलिस्ट किसके ऊपर सबसे रिएक्ट करेगा सबसे पहले। ये कैटलिस्ट के नेचर के ऊपर है। तुमने देखा तुम्हारे पास Fe2 और Fe3 दोनों कैटलिस्ट हो सकते थे। तुम्हें पता है कि Fe2 ऑक्सीडाइज हो सकता है और Fe3 रेड्यूस हो सकता है। अगर तुम Fe2 इस्तेमाल करो तो तुम इसके उस रिएक्शन के पार्ट के साथ करो जो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, ताकि Fe2 लूज करके Fe3 में कन्वर्ट हो और पर सल्फेट इलेक्ट्रॉन गेन कर सके। अगर तुम Fe3 को इस्तेमाल कर रहे हो, तुम्हें पता है Fe3 कैन reduce to Fe2, it cannot oxidize further to Fe4, it can reduce to Fe2। तो तुम इसको उस पार्ट ऑफ रिएक्शन के साथ यूज करो जो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, ताकि Fe3 दोबारा से Fe2 के अंदर कन्वर्ट हो सके। ठीक है जैनब? यस सर। और कोई सवाल? जी प्लीज मुझे अपना रिस्पांस दीजिए। कंजा तुम्हारे को समझ आया? देर से आई तो कितनी इतनी सारी आबादी गायब है, इतने इम्पोर्टेंट केसेस डिस्कस करने पड़े ताकि अंडरस्टैंडिंग अच्छी बन जाए। किसी की कोई फिक्र नहीं है। अरे हसन, आप आए हुए हैं, मतलब देर से हैं क्या? हसन ये केस समझ में आया? हाँ था, देर से आए। कैटलिस्ट की डेफिनेशन क्या है?
A chemical substance that alters the rate of reaction by raising the number of collisions between reacting surfaces. अच्छा, और ये नंबर ऑफ कोलिजन, अच्छा, विदाउट बीइंग केमिकली चेंज, इसको भी ऐड कर लेंगे। अब ये कोलिजन दो तरह से हो सकते हैं, बढ़ाए जा सकते हैं। जैसे इस केस में मेरे पास दोनों नेगेटिव आयन थे, आपस में कोलाइड नहीं करना चाह रहे थे, तो मुझे आयरन 2 आयरन 3 को कैटलिस्ट के तौर पे लेना पड़ा। अदरवाइज मैं एक केमिकल को सरफेस पे बॉन्ड करता हूं, जो हेट्रोजीनियस कैटालिसिस होती है, जिसके बारे में मैंने लास्ट से डिस्कस भी किया था। एक के टेम्परेरी बॉन्ड बना दिए जाए और दूसरे पे हिट किया जाए। ये आएगा इंशाल्लाह रेट ऑफ रिएक्शन में दोबारा से, मैं उसमें दोबारा से तुम्हें इसको बताऊंगा। चलो, अब बारी आती है एक सवाल तुम लोगों की करने की, ठीक है? तो मैं एक सवाल, इसको प्लीज कॉपी कर लेना यार, ये कॉपी करना, इसका स्क्रीनशॉट नहीं लेना, इसको कॉपी करना, ताकि तुम्हारे हाथों को भी समझ में आना शुरू हो कि हमने किया क्या दरअसल, ताकि तुम पूछ सको। मुझे इससे ज़्यादा नहीं पढ़ाना आज की क्लास में। एक केस मैंने ये जो कराई, ये 1 2 3 4 केसेस के बराबर है। केस में मैंने 3 दफ़ा या 4 दफ़ा पोटेंशियल निकालना आपको बताया। कोई जल्दी नहीं, कोई हरी नहीं है मुझे, आराम आराम से पढ़े। लेकिन जो चीज़ सीखते जाएंगे ना, उसे पक्के से पढ़ता जाएंगे, पर बहुत पक्का करते जाएंगे। अच्छा, अच्छा, एक सवाल लेना चाह रहा हूँ। इसको नोट कर लीजिएगा प्लीज, फिर मुझे मैसेज कीजिएगा कि यस इट इज कॉपीड, फिर मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दूंगा। मैं तो भूख लगता हूँ। ओके, सबने कॉपी कर लिया? यार सबका बोला करें, सब रिस्पॉन्स किया करेंगे, नहीं 2 बच्चे जवाब दे रहे हैं, बाकी सब ऐसे बैठे हुए सो रहे हैं। व्हाट क्वेश्चन आर सपोज्ड टू सॉल्व फॉर व्हाट बेटा? पास पेपर्स में? अभी नहीं, अभी इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा और पक्का होने के लिए, तो पक्का होकर सूख जाए, मजबूत हो जाए, उसके बाद फिर करेंगे इसके क्वेश्चन। लेकिन अभी मैं चाहता हूँ कि ये ट्राई करो। Predict whether the reaction between aqueous dichromate ion and aqueous iodide
ions. Your time starts now. You have just 5 minutes. फाइंड द इक्वेशन. पहले तुम्हें डेटा बुकलेट की इक्वेशन को एज इट इज कॉपी करना है. ये एग्जाम का पार्ट होता है, इसमें मार्क्स मिलते हैं. उसके बाद जब तुम कॉपी कर लोगे, उसके बाद तुम्हें ये सोचना है कौन ऑक्सीडाइज कौन रिड्यूस होना चाहिए. उसके बाद ओवरऑल बताओ फीजिबल है कि नहीं. शाबाश, टेक योर टाइम एंड आई वांट टू सी एवरीवन्स आंसर.
पहला आंसर आया मेरे पास मुशबा मंसूर का। शाबाश मुशबा, इक्वेशन भी परफेक्टली बैलेंस किए, शाबाश, जीत ही रहो। हानिया का दूसरा आंसर आया। शाबाश हानिया, perfectly balanced equation and it is very much feasible. Anas has come up with wow. अनस लेकिन अच्छा पूरी इक्वेशन को तुमने 2 से डिवाइड कर दिया, ठीक है, सही है, फाइन। देन आई हैव, अच्छा सबसे पहले अजीज का आंसर आया था। अजीज बीच में एरो भी लगाते हैं, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में सब मिला दिए। बाकी सबके आंसर, 4 आंसर्स आए अभी तक। शाबाश हानिया, अब्दुल अजीज, हाँ, थैंक यू। शाबाश उजैर साहब, शाबाश, शाबाश अमामा, परफेक्ट। तो बच्चों यहाँ तक सारे बच्चों को रिएक्शन प्रेडिक्टेबिलिटी समझ में आई। हसन तुम्हारे समझ में आई बेटा? असरा तुम्हारा आंसर नहीं आया अभी तक। शाबाश जैनब। कंजा तुम्हारा आंसर नहीं है बेटा। असरा, कंजा, एना, बाकी सबका। हसन तुम्हारा आंसर नहीं आया, क्या हुआ? तो लाइट चली गई दोबारा? एक रिएक्शन होमवर्क के लिए दे देता हूँ, ये मुझे शाम तक सबमिट कर देना।
तो बुकलेट कहाँ गई? ये तो अब रिएक्शन करवाते हैं किसके दरमियान? सल्फर डाइऑक्साइड कहाँ है? Predict the reaction between sulfur dioxide added in aqueous manganate ion solution। ये आपका होमवर्क है, इस ग्रुप पे भी डाल दीजिएगा इंशाल्लाह ताला। रात तक मुझे करके दिखा दीजिएगा। यहाँ पर हमारे पास रिएक्शन वाला पार्ट ख़त्म होता है, फिर हम इलेक्ट्रोलिसिस की तरफ बढ़ेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच क्लास। टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ और बारिश में बाहर नहीं निकलना। इसको स्क्रीनशॉट लेके इसको ग्रुप पे डाल दो, जो हमारा प्राइवेट वाला ग्रुप है, जैनब, अमामा, कंजा, हानिया, जो भी सुन रहे हैं इसको ग्रुप पे डाल दें ताकि सारे बच्चे इसको कंप्लीट करके फिर इंशाल्लाह कल की क्लास में मुलाकात करते हैं। अल्लाह हाफिज़ बच्चों।